नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे। 4 और 5 अक्टूबर का करंट अफेयर हम देखने जा रहे हैं। 5 मिनट करंट अफेयर में डेली के करंट अफेयर को हम लोग देखते हैं। एक दिन का करंट अफेयर 5 मिनट में, तो 2 दिन का करंट अफेयर लगभग 10 से 12 मिनट में हम लोग देखेंगे। किसी कारणवश ये छूटा था, गला खराब होने के कारण, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना आप हमको है, पूरा कंप्लीट करना है, तो हम लोग उसको कवर कर लेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल का आप लोग जवाब देंगे और जवाब देने के साथ साथ थोड़ी सी व्याख्या हम लोग करके देखेंगे, जिससे कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बन रहा हो तो वो हो जाए। पहला खो खो विश्व कप 2025 ये कहाँ पर आयोजित होगा। सबसे पहली बात है कि ये पहला है। 2025 ये कहाँ पर आयोजित होगा, तो ये भारत में आयोजित होगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर होगा? भारत में होगा। भारतीय खो खो महासंघ ने ये घोषणा की है। इसमें 6 महाद्वीपों के लगभग 24 देश हिस्सा कर लेंगे। 24 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 16 पुरुष और इतनी ही महिला टीमें हिस्सा लेंगी, यानी कि 16 + 16 यानी कि 32 टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। भारत द्वारा भारत जेन नामक एक पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो भारत जेन जो परियोजना है ये 30 सितंबर को ये शुरू की गई है और इसका उद्देश्य है विभिन्न भारतीय भाषाओं में जनरेटिव एआई उपलब्ध कराना। अभी एआई का ज़माना चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर जगह पर आप फ़ोन में देखेंगे, किसी भी चीज़ में देखेंगे, पढ़ाई लिखाई में तो इसका बहुत योगदान है। तो 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 17 तकनीकी समूह जो काम कर रहे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और भारत जेन नामक पहल इस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। किस देश ने 181 मिसाइलें दागकर इजराइल पर युद्ध की घोषणा की? इजराइल पर युद्ध की घोषणा अभी 1 अक्टूबर को किस देश ने की है? और सबसे बड़ी बात है कि 181 मिसाइलें दागकर इसने की है और इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईरान ने 181 मिसाइलें दागकर इजराइल पर युद्ध की घोषणा की है। जब इसने हमला किया तो इसमें 4 लोग मारे गए और बहुत सारे लगभग 7 लोग इसमें घायल भी हुए थे। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को निम्नलिखित में से किस स्थान से की? 2 अक्टूबर को की। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान इसका नाम है और इसकी शुरुआत की है हजारीबाग से। हजारीबाग कहाँ पर पड़ता है? कमेंट करके आप लोग हमको बताएंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन, इसका पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कई एपिसोड में। पीएम जनमन आप जानते हैं ना, ये आदिवासियों से संबंधित है। तो इसमें 1365 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन इसी अवसर पर इन्होंने किया है। 40 एकलव्य महाविद्यालयों का उद्घाटन किया है। एकलव्य महाविद्यालय भी जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी शहरी शासन सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? किसने दिया है? प्रजा फाउंडेशन ने जारी किया है और शहरी शासन सूचकांक में केरल प्रथम स्थान पर है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें कई और सूचकांक भी जारी किए गए हैं। वित्तीय सशक्तिकरण के मामले में केरल उच्च स्थान पर है, लेकिन शहरी सूचकांक के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो इसमें कई अलग और भी रिपोर्ट जारी की गई हैं। तो लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में जो निकला था वो हेडिंग यही थी, शहरी शासन सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है, तो यही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, केरल ही आपसे पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है, कंफ्यूज उसमें नहीं होना है। प्रधानमंत्री मोदी ने बायो सीएनजी प्लांट वाली गौशाला लाल टिपारा गौशाला इसका उद्घाटन किया। ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका उद्घाटन इन्होंने किया है मध्य प्रदेश में, ये स्थित है। 100 टन गाय के गोबर का उपयोग करके प्रतिदिन 3 टन प्राकृतिक गैस उत्पादन इसमें होगा। 100 टन गाय का गोबर यूज किया जाएगा और 3 टन गैस इसमें निकलेगा। ये आपका गोबर है और ये गैस, और ये गैस कैसी होगी? ये सीएनजी गैस होगी। तो ये मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। और अगर यहाँ पर भी पूछ ले तो आप इसको बताएंगे कि ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में कहाँ? तो आप इसको बताएंगे कि ग्वालियर में ये किया गया है। अगला जो सवाल है, क्लाउडिया शिनबाम निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? क्लाउडिया शिनबाम, अभी तक कोई यहाँ पर महिला राष्ट्रपति नहीं बना था और ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं। इन्होंने शपथ ली है पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर मैक्सिको में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 अक्टूबर को ये चुनी गई है। 1 अक्टूबर 2024 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है। नेपाल, भारत और किस देश ने सीमा पार बिजली व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि नेपाल, भारत, तो ये 2 देश ये हो गए। एक तीसरा देश कौन सा है? तो यह है बांग्लादेश। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 जून से 15 नवंबर तक भारत के और नेपाल, भारत हर साल भारत नेपाल के साथ देखेंगे तो ये
बिजली निर्यात का समझौता हुआ है। भारत के माध्यम से बांग्लादेश को अपनी बिजली नेपाल भेजेगा, यानी कि नेपाल और इधर आप लिखिए बांग्लादेश और ये इंडिया सेंटर बीच में है। और नेपाल जो है 15 जून से 15 नवंबर तक, ये डेट भी रखी गई है कि 15 जून से ये शुरू करेगा और 15 नवंबर तक ये बिजली की सप्लाई यहाँ पर करेगा। निम्नलिखित में से किस देश ने चागोस द्वीप की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का निर्णय लिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक चागोस द्वीप ये ब्रिटेन के पास था। अब ब्रिटेन ने यूनाइटेड किंगडम ने सोचा है कि अब इसको हम मॉरिशस को सौंप देंगे, है ना। इसकी स्थिति आप देखेंगे तो उसके पास में ही है। और ये मतलब यूनाइटेड किंगडम की घोषणा है कि चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को दे दी जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1.25 लाख इंटर्नशिप प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की है। निम्नलिखित में से इसके बारे में कौन सा सही है? इस योजना में भारत की शीर्ष 100 कंपनियां भाग ले रही हैं, पहला स्टेटमेंट। और सरकारी कर्मचारी वाले परिवार के व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं हैं। जो सरकारी कर्मचारी वाले परिवार हैं, जहां पर कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, तो उसके ये पात्र नहीं होंगे, व्यक्ति पात्र नहीं होंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इसमें जो पार्टिसिपेशन है ये 100 कंपनियां नहीं है, ये 500 कंपनियां, जो शीर्ष 500 कंपनियां हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 से 24 आयु वर्ष के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पूर्णकालिक रोजगार में इनको संलग्न नहीं होना चाहिए। IIT, IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से स्नातक या CA या CMA जैसी योग्यता रखने वाले लोग इससे बाहर रखे गए हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। कैबिनेट ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने के भारत के फैसले को मंजूरी दी है। इसकी स्थापना कब की गई थी? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब की स्थापना कब की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब 2020 में ऊर्जा दक्षता सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के लिए प्रयास था, इसको किया गया था। कब किया गया था? 2020 में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा हब आपसे पूछा जाए तो 2020 में। भारत का समुद्री कार्बोनाइजेशन सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? समुद्री डीकार्बोनाइजेशन सम्मेलन भारत का। अब आप इसको सोचेंगे समुद्री है तो विशाखापत्तनम में होगा या कोच्चि में होगा, आप कहेंगे चलो हैदराबाद में हो गया होगा, ऐसा नहीं है, ये नई दिल्ली में हुआ है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 200 प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। भारत का लक्ष्य है 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का। कब तक? 2070 तक जीरो, है ना, जीरो कार्बन, जो नेट कार्बन है वो जीरो यहाँ पर बात की गई है 2070 तक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर 2024 को निम्नलिखित में से किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी प्रदान की है? अभी हमारे यहाँ देखा जाए तो कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं? हमारे यहाँ भी 6 शास्त्रीय भाषाएं, अब 5 और नई बन जाएंगी, टोटल हो जाएंगी 11। तो 5 कौन सी है? मराठी, बंगाली और असमिया, पाली और प्राकृत, ये सभी भाषाएं हैं जिनको मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है। 2013 से मराठी को शास्त्रीय भाषा दर्जा दिया जाए, ये मांग चल रही थी। मैं बार बार इस पे MCQs भी आपको अपने GS में करा चुका हूँ। और हमारा एक GS का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, उस कार्यक्रम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। बड़ा बढ़िया कार्यक्रम है। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, BPSC, UPPSC, RO, उसमें अगर आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 500-700 क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं, तो 150 क्वेश्चन का टारगेट करके डेली एक्सप्लेनेशन के साथ टॉपिक वाइज इसमें हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को इसमें कवर करेंगे, नए पैटर्न के हिसाब से करेंगे। BPSC का हो चाहे UPPCS का हो, चाहे वो RO के क्वेश्चन का पैटर्न हो, साल भर के करंट अफेयर को भी हम इस पर कवर करेंगे। पूरा कवर करने के साथ पूरा डेटा जितना भी कुछ होगा सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। 6307281212, 7408281211, इन नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं और इसमें जुड़ जाइए। अभी कल से इसकी स्टार्ट हो जाएगी क्लास, आप डेमो क्लास भी ले सकते हैं और अच्छे से तैयारी करिए, जिससे कि आपका प्रीलिम्स अगर आप दें तो कतई किसी भी कीमत पर वो फेल नहीं होना चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सभी केंद्रीय परियोजनाओं को 2 नई योजनाओं में विलय करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा कि बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं उनको एक करके हम कम कर देंगे और ऐसी 2 परियोजनाएं बनाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। नई परियोजनाओं को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि विकास योजना, एक है राष्ट्रीय प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना यानी PMRKVY और दूसरा है कृषि विकास योजना KY, ये कहा जाएगा। दोनों कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्य सरकारें करेंगी। अब सोच के देखिए, कृषि किसका विषय है, कौन बताएगा? कमेंट करके हमको बताइएगा।
स्टेटमेंट ये तीनों सही है, आपका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, नई योजनाएं जो हैं ये 2 चलाई जाएंगी, 2 ही योजनाएं अब बचेंगी। ठीक है, केंद्र ने कहा कि बहुत सारी योजनाओं का दोहराव हो जाता है, बहुत सारे मदों का दोहराव हो जाता है, कई बार समस्याएं होती हैं, लचीलापन नहीं रह जाता है, तो ये सारी चीज़ें अब इसमें हो जाएंगी। 4 अक्टूबर 2024 को मनाया गया विश्व पशु दिवस का विषय क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि कब मनाया जाता है, तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। पशु दिवस है विश्व स्तर का, और इसका विषय क्या रखा गया है ये पूछा जा रहा है। तो दुनिया उनका भी घर है, ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुनिया उनका भी घर है। विश्व पशु दिवस जो मनाया जा रहा है 1925 से मनाया जा रहा है। पहली बार 24 मार्च 1925 को जर्मनी में मनाया गया था। बाद में इसकी डेट 4 अक्टूबर रख दी गई। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के पर्व के साथ इसको मनाया जाता है, जोड़ के उसको उससे। और 24 मार्च 1925 को जर्मनी में सबसे पहले ये मनाया गया था, लेकिन अभी आप डेट याद रखिए 4 अक्टूबर। निम्नलिखित में से किस अदालत ने जेलों में जातिगत पूर्वाग्रह और अलगाव को गरिमा का उल्लंघन बताया है? कौन सी अदालत है? इसका कहना है कि जेलों के अंदर भी कैदियों के साथ जाति आधारित भेदभाव होते हैं। जाति पदानुक्रम के अनुसार उनके काम का पृथक्करण होता है। जेल के अंदर भी ऐसा होता है, और ये मुद्दा उठाया वाई.बी. चंद्रचूड़ जी ने, सीजीआई है। सुप्रीम कोर्ट, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जाति का कॉलम इन्होंने कहा हटा दिया जाए। जेलों में जब एंट्री की जाती है तो जाति कॉलम जो होता है, जो कैदियों और दोषियों का रजिस्टर होता है, उसको हटा दिया जाए, ऐसा इन्होंने कहा है। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। 2 अक्टूबर को बिहार में बापू टावर का उद्घाटन समारोह गांधी मैदान में आयोजित किया गया। बापू टावर का पूरा परिसर 7 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, और इसके निर्माण में 40 टन से अधिक तांबे का प्रयोग किया गया है। इसका जो निर्माण किया गया है वो 40 टन से अधिक तांबे का प्रयोग किया गया है। इसके निर्माण में यहाँ पर होना चाहिए, इसके निर्माण में 40 टन से अधिक तांबे का प्रयोग किया गया है। ये तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। 2 अक्टूबर के अवसर पर नीतीश कुमार जो सीएम है बिहार के, पटना में गांधी मैदान में उन्होंने एक उद्घाटन समारोह के दौरान बापू टावर का उद्घाटन किया है। ऑडियो विजुअल सामग्री के साथ ये मतलब जो बिहार यात्रा, चंपारण यात्रा, इन सारी चीज़ों को दिखाया गया, दर्शकों ने उसको देखा। 7 एकड़ भूमि में यह फैला हुआ है और 129 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन इसको याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार और विविधता लाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार और उसमें डाइवर्सिटी लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं सेंट्रल केंद्रीय, पीयूष गोयल, और अमेरिका के वाणिज्य सचिव जीना रायमेंडो, उन्होंने 6वें वाणिज्यिक संवाद में पार्टिसिपेट किया, और ये समझौता उसी के अंतर्गत हुआ है। ये डेली करंट अफेयर का पीडीएफ भी आपको हमारे पीसीएस प्रेप ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएगा, और ये सारा कुछ हम कंपाइलेशन आपको दे देंगे फ्री में। आप उस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमपॉक्स के निदान के लिए पहले परीक्षण किट को अभी अनुमति दी है, तो किस कंपनी ने उसको तैयार किया है ना? इसको क्या किया है? मंजूरी दे दी है। इसको क्या किया है? मंजूरी दे दी है। तो मंजूरी दी, तो ये किस कंपनी ने तैयार किया है? तो ये तैयार किया है एबॉट मॉलिक्यूलर इंक ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतिम सवाल है, विश्व शिक्षक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 सितंबर, 14 नवंबर, 5 अक्टूबर, या इनमें से कोई नहीं? आपको पता है कि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर, किसकी जन्मतिथि पर यह मनाया जाता है, ये आपको बताना है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शिक्षक दिवस है, ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, और इस बार का विषय है शिक्षकों की आवाज़ को महत्व देना। शिक्षकों की आवाज़ को महत्व देना, शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध की ओर। शिक्षकों की आवाज़ को महत्व देना, शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध की ओर, ये इस बार का विषय रखा गया है। तो ये आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे मंथन कार्यक्रम से जुड़ के इसका ज़रूर लाभ उठाएं। लाइव ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। लाइव कार्यक्रम के तहत आप अपने प्रश्नों का, समस्याओं का समाधान भी कर पाएंगे। डिस्कशन कार्यक्रम है, मंथन करेंगे, इसमें काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। हर बार की तरह हम इसमें कोशिश करेंगे कि आपकी ऐसी तैयारी कराएं कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन जब वहाँ पे कर रहे हो एग्जामिनेशन में, तो आपके पढ़े हुए हों। आप ये सोचें कि बस आंसर आपको क्या लगाना है, बाकी ये ना रहे कि ये तो अभी कभी सुना ही नहीं था।
हम पेपर आउट करने का दावा नहीं करते हैं, लेकिन इतना दावा ज़रूर कर सकते हैं कि जो पढ़ाएंगे उनमें से आपका पेपर पास ज़रूर हो जाएगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम बीपीएससी, आरओ, यूपीपीसीएस के लिए डेडिकेटेड तैयारी इस चैनल पर करा रहे हैं, तो आप इसका लाभ ज़रूर उठाएं। थैंक यू सो मच।